नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का सवाल आपको दिख रहा है नोटबुक पर, जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 2014 में। सम ऑफ थ्री फ्रैक्शंस इज 2 complete 11/24 on dividing the largest fraction by the smallest fraction 7/6 is obtained, which is 1/3 greater than the middle fraction. The smallest fraction is। तीन फ्रैक्शंस का सम दे रखा है। मान लेते हैं कि वो x, y और z है। x लार्जेस्ट है, z स्मॉलेस्ट है और y मिडिल फ्रैक्शन है। इनका सम है x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि दे रखा है 2 11/24। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 59/24। 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 11 59, 59/24। अगली कंडीशन दे रखी है कि जब लार्जेस्ट फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करते हैं तो 7/6 आता है, और 7/6 जो है वो मिडिल फ्रैक्शन से 1/3 ज़्यादा है। जब लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करेंगे तो 7/6 आएगा, इक्वेशन सेकंड। और 7/6 जो है वो मिडिल फ्रैक्शन यानी कि y से 1/3 बड़ा है, तो 7/6 इक्वल टू 1/3 प्लस वाई, ये थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 6, 7 माइनस 2 5/6, तो y की वैल्यू आ चुकी है 5/6। अब इनमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी थी सवाल में, तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं वो वैल्यू। z की वैल्यू पूछी है, y हमें पता है। अब x हमें पता नहीं है, लेकिन हम x को z के टर्म्स में लिख देंगे तो ये इक्वेशन केवल z में रह जाएगी और फिर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से x हो जाएगा 7z/6, z को इधर ले जाएंगे तो 7z/6। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, x है 7z/6, y निकाला 5/6, z ही है 59/24। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 59/4। फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 39/4। 13 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड होगा यहाँ पर 39/4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/4। तो z इस तरीके से आ चुका है 3/4। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है जो कि है z, वो है 3/4। तो यही हमारा आंसर है इस सवाल के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच इज़ द लार्जेस्ट। इजी सवाल पूछा है एसएससी सीजीएल 2004 में। इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा है, तो बस सॉल्व करना है। कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन में रखें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो जब भी कंपेयर करना हो डेसिमल में कन्वर्ट करो, उससे कंपेयर करना आसान होता है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये तो डेसिमल में ही है। 0.16 को लिखते हैं 16/100 अंडर रूट, दोनों में अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/10। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1.1, 0.7 प्लस 0.4 1.1। अगला है 1.02 माइनस 0.6/24। 0.6/24 को सॉल्व करेंगे, 0.6 होता है 6/10, ये है 24, 10 24 मल्टीप्लाई करेंगे 240, 6/240 डिवाइड कर देंगे 1/40। 1/40 का डेसिमल होता है 0.025, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.995 आएगा। उसी तरीके से 1.2 इंटू 0.83 इज सिमिलर एज मल्टीप्लाइंग 12 एंड 83, मल्टीप्लाई किया आया 996। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 वैल्यू आएंगी, तो 3 छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 0.996 आएगा। फिर यहाँ पे है अंडर रूट 1.44, जो कि होएगा अंडर रूट 144/√100, जो कि हो जाएगा 12। इसका अंडर रूट 12, इसका 10, 12/10 1.2। एक वैल्यू है 1.2, एक है 0.995, एक है 1.1 और एक है आ गई, एक है 1.2, एक है 0.996, एक है 0.995 और एक है 1.1। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली 1.2 है, तो 1.2 ही हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2013 में। इजी सवाल है, हल्का सा डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, बाकी हो जाएगा। 335 को ऐड करते हैं 5A7 में, मतलब एक नंबर है जिसमें कि बीच की डिजिट मिसिंग है A,
उसको हम नाम दे रखा है। जब इनको ऐड करते हैं तो आता है 8B2। ठीक है, तो हम करते हैं 3 3 5 और 5A7 को ऐड करेंगे तो हम नॉर्मली ऐड करते हैं तो क्या आएगा 7 + 5 12 आता है। और वही यहाँ पे दे भी रखा है 2, तो 1 कैरी जाएगा। फिर इनको ऐड करने पे पता रखा है कि B आएगा तो B लिख दिया। 5 और 3 8, तो 8B2। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि इन तीनों को ऐड करते हैं हम। भाई ये तो नंबर्स ही हैं तो इनसे तो इक्वेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी। 1 + 3 + A कितना आएगा B। ठीक है, तो 4 + A = B और A आ जाएगा B - 4। एक इक्वेशन मिल गई ये। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ए जो है वो B - 4 है। अगर B की वैल्यू लार्जेस्ट होगी तो A की वैल्यू भी लार्जेस्ट होगी, क्योंकि ए की वैल्यू B पे डिपेंड करती है। अगर A की वैल्यू लार्जेस्ट करनी है तो B की वैल्यू भी लार्जेस्ट करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं B की वैल्यू लार्जेस्ट कैसे होगी। 8B2, यहाँ पे B की वैल्यू लार्जेस्ट 9 हो सकती है, लेकिन अगर हम 8 9 2 लिखेंगे तो ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 8 + 9 + 2 19 होता है। तो हम इससे अगर एक छोटी वैल्यू ले लें B की 8, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो B की जो मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू है वो है 8। मैक्सिमम वैल्यू 8 यहाँ रखेंगे तो A की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी, वो आएगी 4। तो 4 हमारा आंसर होगा कि A = 4 इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A।